Hello everyone, welcome all of you at CUET PG Adda. This is me Kritika Khandelwal, your sociology educator एंड आज हम CUET PG सोशोलॉजी 2027 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सोशोलॉजी का सिलेबस क्या होता है एंड लास्ट में कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप सोशोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पर एग्जाम में आपको 75 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि कोई भी अलग से एग्जाम नहीं होता, लाइक मैथ्स का, क्वांट का, इस तरह का कोई एग्जाम नहीं होता। एक पेपर होगा, सोशोलॉजी का होगा, 75 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। ये पूरा पेपर आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर के आपको मिलेंगे +4, यानी एक क्वेश्चन आप सही करते हैं 4 नंबर आपको मिलते हैं। वहीं आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 आपके हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है, अदरवाइज आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम एलिजिबिलिटी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। कोई भी आपकी एज हो, कितनी भी एज हो, एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अगर आपने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने बैचलर्स के लास्ट ईयर में हैं और आपकी बैचलर्स कंप्लीट होने वाली है तो भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। नाउ However, the students will be required to fulfill जो एज क्राइटेरिया, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में अलग अलग एज क्राइटेरिया भी होते हैं, वो भी आपको फुलफिल करने होते हैं। अब नाउ कम्स टू सिलेबस। आपको पता है कि जो CUET PG सोशोलॉजी का सिलेबस है, NTA ने यहाँ पर पूरा सिलेबस नहीं दिया है। सिलेबस के बाहर से 50% क्वेश्चंस बनते हैं। NTA ने इस तरह से सिलेबस बनाया है कि बस सिलेबस नाम को बना दिया है, सिलेबस के बाहर से आपको 50% चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, सिलेबस में आपको टोटल 6 सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे और हर सेक्शन में आपको 4 यूनिट्स देखने के लिए मिल जाएंगी, यानी टोटल 24 यूनिट्स आपके पास है। तो आप अगर प्रेपरेशन करना चाहते हैं पीजी की, देन आप यूनिट बाय यूनिट भी प्रेपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आप पढ़ेंगे वही मैंने जो बताया, 4 यूनिट होती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है सोशोलॉजी में, लाइक आप यहाँ पे जानेंगे सोशोलॉजी क्या होती है, उसका नेचर एंड स्कोप क्या होता है, सोशोलॉजी के अलग अलग थिंकर्स ने क्या डेफिनेशन दी है, कम्युनिटी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है, इस तरह की टर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे एंड सबके फीचर्स क्या होते हैं। देन यहाँ पे आप देखिए कि सोशोलॉजी का अदर सोशल साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। एज यू नो कि सोशोलॉजी है वो आपका इंटरडिपेंडेंट है। देन यहाँ पे देखिए स्टेटस एंड रोल क्या होता है, एंड नाउ सोशलाइजेशन क्या होता है, थिंकर्स कौन कौन से हैं, इस तरह के सवाल आपके यहाँ से बनते हैं। ये आपका सेक्शन 1 है, 4 यूनिट यहाँ पे आपने देख ली। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथ साथ आपका कल्चर भी है, नॉन मटेरियल कल्चर, मटेरियल कल्चर। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 है जिसका नाम है सोशल प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे सबसे पहली यूनिट में आपको सोशल प्रोसेसेस देखने के लिए मिलेंगे, लाइक आपके क्या कॉर्पोरेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, असिमिलेशन क्या होता है, ठीक है। लाइक ये बताता है कि लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कैसे साथ में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कोऑपरेट करते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं, जो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं ना। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, यूनिट 2 में हम ये पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप। देखो नाम को यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, बट भाई बहुत सारे सोशल ग्रुप हैं जो अलग अलग थिंकर्स ने दिए हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं। तो डोंट स्टिक टू सिलेबस ओनली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एनालिसिस करने हैं, देन देखना है कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ सोशल इंस्टीट्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशोलॉजी में सोशल इंस्टीट्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे मैरिज क्या होती है, मैरिज के सारे टाइप्स कितने हैं, फैमिली के टाइप्स कितने हैं, अलग अलग थिंकर्स ने कौन कौन से टाइप्स की फैमिलीज दी हैं, किनशिप क्या होता है। देन एजुकेशन में फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन, रिलीजन क्या होता है, जितनी भी रिलीजन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, एंड लास्ट में इकोनॉमी, जितने भी आप इकोनॉमिक पैटर्न्स देखेंगे, लाइक आपका डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नाउ यूनिट 4 है जो इसका, इसमें आप सोशल कंट्रोल पढ़ेंगे, कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं और जब हम कंट्रोल में नहीं आ पाते तो हम गलत काम कर देते हैं, दैट इज सोशल डेविएंस। इस तरह के ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ कम्स टू सेक्शन 3 जिसका नाम है
सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। यहाँ पे आप देखिए यूनिट 1 में आपको टाइप्स ऑफ सोसाइटीज ही पूछी गई है सारी, ट्राइबल, रूरल, अर्बन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, इन सब के फीचर्स क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, इनसे इंपॉर्टेंट कौन से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, ये सब। देन यहाँ पे आप देखेंगे जो कल्चर दिया हुआ है, मटेरियल, नॉन मटेरियल, ये आपका सेक्शन 1 के यूनिट 4 में भी था, ठीक है। तो देख रहे हो आप सिलेबस में भी ओवरलैपिंग है। ये सेम टॉपिक मैंने आपको सेक्शन 1 में भी बताया था। देखो ये रहा आपका कल्चर क्या है, मटेरियल, नॉन मटेरियल, और सेम टॉपिक आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये आपका रिपीटेड है, मत कवर करना, ठीक है। 24 में से 23 यूनिट्स आपके पास हो गई हैं। देन प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज, इसमें आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, ये सब पढ़ना होता है। देन यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन जेंडर, स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन आप देखेंगे क्लास। तो जितनी भी स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी है वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं सेक्शन 4 की, जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में आप देखेंगे इसमें पूरी जो सेक्शन है, सारी यूनिट इंडियन सोसाइटी पर ही बेस्ड है। इंडियन सोसाइटी में इतनी डाइवर्सिटी है, देन यूनिटी क्यों बनी हुई है, बोन्स ऑफ यूनिटी क्या है। उसके बाद आप देखेंगे यूनिट 2 में कास्ट सिस्टम। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपने कास्ट नहीं पढ़ा तो मतलब क्या ही पढ़ा। तो कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन से शब्द से कास्ट आया है, इंडिया में कास्ट किस तरह से चलता है, और डोमिनेंट कास्ट क्या होता है। देन यूनिट 3 में आप देखेंगे जो एम एन श्रीनिवास ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए थे इंडिया में चेंज होने के, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, ठीक है, प्रोफेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, ये सब, ठीक है। जैसे आप देखेंगे प्रोफेटाइजेशन क्या होता है, जिसमें एक विजनरी लीडर होता है। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन यहाँ पे ये है कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो सब लोग यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं, लाइक इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। देन लास्ट में सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम। इश्यूज जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे आपको जितने भी लॉज हैं जेंडर से रिलेटेड, फीमेल फोर्टिसाइड है, सती प्रथा है, ठीक है, डाउरी है, चाइल्ड मैरिज है, ये सारे एक्ट्स आपको कवर करने हैं। देन प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, यहाँ पे आप देखेंगे दलित से रिलेटेड जितने एक्ट हैं, ओबीसी से रिलेटेड कौन कौन से कमीशन आए, ओबीसी कैसे आया। उसके बाद आप देखेंगे जो जो एफर्मेटिव एक्शंस लिए गए हैं, एससीज, एसटी, ओबीसी, इन सब के लिए रिजर्वेशन है हमारे देश में। तो ये सारे आपके फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। सिर्फ फैक्ट्स हैं और लॉज हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड आर्टिकल्स एंड लॉज, ठीक है, जो जो इनके लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं ये इंपॉर्टेंट है। देन बात करें सेक्शन 5 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, यानी ऐसा सेक्शन है, ऐसी यूनिट्स हैं इसमें जिसमें सबको डर लगता है, ठीक है। सोशल रिसर्च ये है। सोशल रिसर्च में आप देखेंगे सबसे पहले रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है। देन आप देखेंगे कि जो रिसर्च है उसमें ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम है कि लाइक रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए, फैक्ट्स के बेसिस पर भी होनी चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है, हर इंसान के जो पर्सनल बायस है वो यहाँ पे आ जाते हैं। देन उसके बाद रिसर्च मेथड्स आप देखेंगे, रिसर्च मेथड क्या होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, जितनी भी होती हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे रिसर्च डिजाइन क्या होती है, फ्रेमवर्क होता है, सोशल सर्वे, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन कि भाई डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यूज के थ्रू किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है, एथनोग्राफी के थ्रू किया जाता है। और देन लास्ट में आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं डेटा को एनालिसिस करने के लिए, क्वालिटेटिव टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। यहाँ पे आपसे ऑनलाइन डेटाबेस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, प्लेजरिज्म चेक करने वाले टूल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स आपसे पूछे जाते हैं, रिलायबिलिटी वैलिडिटी पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, हाइपोथेसिस। तो इस सेक्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है बट आपसे पूछी जाती हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन 6, ये है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। दिस इज लास्ट सेक्शन इन आवर सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी सिलेबस। यहाँ पे जितनी भी इंडिया में प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड ये सारी यूनिट्स बनी है। सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है, अलग अलग थिंकर्स लाइक डर्कहाइम ने एक थ्योरी दी है, हार्वर्ड एस बेकर ने यहाँ पे लेबलिंग थ्योरी दी है। देन आप देखेंगे स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है हमारे देश में, कास्ट एक बहुत बड़ा इशू है, क्लास एक बहुत बड़ा इशू है, देन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, एथनिसिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। और यूनिट 3 है यहाँ पे, यही वही है। यूनिट 3 यूनिट 4 में आपको लॉज, एक्ट्स एंड आर्टिकल्स, यानी अभी जो मैंने आपको इंडियन सोसाइटी वाली यूनिट दिखाई थी यूनिट 4, सेक्शन 5 की एंड सेक्शन 6 की यूनिट 3 एंड 4, ये तीनों यूनिट ऐसी हैं जिसमें आपसे फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस काफी ज्यादा यहाँ पर आपसे बन जाते हैं। देखिए ये डाउरी क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, डाइवोर्स क्या है, एज्ड लोगों से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है,
जेंट्रोलॉजी क्या होता है, इसके बाद आप देखेंगे कि क्राइम क्या है, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी क्या है, करप्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ करप्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्राइम्स क्या होते हैं, लाइक व्हाइट कॉलर क्राइम है, कॉर्पोरेट क्राइम है, तो ये सब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं बट सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। थिंकर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अराउंड 25 से 30 थिंकर्स के बारे में आपको डेप्थ में यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ये थिंकर्स आपसे पूछे ही जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे एक्ट्स एंड आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है बट आपसे पूछे जाएंगे, लाइक फंडामेंटल राइट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, डीपीएसपीज आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा है कि सिलेबस से तो क्वेश्चंस बनेंगे ही, सिलेबस में तो आप छोड़ेंगे ही क्या, क्योंकि सिलेबस के बाहर से ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बन जाती हैं। तो सिलेबस भी पढ़ना है, सिलेबस के बाहर की चीज़ें भी पढ़नी है, तभी सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्लियर हो पाएगा। अब देखिए टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन पर मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो जानी मानी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्लियर करके जिनमें एडमिशन ले सकते हैं, सबसे पहला नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सोशल साइंस के लिए जेएनयू का नाम काफी ज्यादा सुनने को आपको मिल जाएगा। इवन सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, उसके बाद जितनी पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंसेस सारी यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद आप देखेंगे बीएचयू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं वो बीएचयू में ही जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत अच्छा शहर भी है, इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, ठीक है। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये तो है ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी है, वहाँ पर आप सोशोलॉजी से मास्टर्स करते हैं। उसके बाद जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, दिस इज स्टेट यूनिवर्सिटी। बाकी मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं ये सब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक्चुअली बच्चे इसमें जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि थोड़ा दूर पड़ जाती है, लेकिन अगर आप आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, डिजिटली सारी चीज़ें वहाँ पे हो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी आप जा सकते हैं। टिस में आप जाएंगे तो आपको आगे प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएंगी, रिसर्च के ऑप्शंस खुल जाएंगे। और टिस में आप सीयूईटी पीजी के थ्रू भी जा सकते हैं, इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी पौंडुचेरी यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे सीयूईटी पीजी के एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, बट ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बाकी मैं और भी आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो यही सब मैंने आपको बताया, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि 2027 जो सीयूईटी पीजी 2027 का एग्जाम है उसे क्रैक करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर ली जाए, सो दिस इज द टाइम यू हैव टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आप देखेंगे कि जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम है 2022 से स्टार्ट हुआ था, जैसे जैसे एग्जाम आपका और ज़्यादा पुराना होता जा रहा है वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। अब आप देखेंगे 2026 का जो एग्जाम हुआ है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यही कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, आगे प्रेशर नहीं आएगा, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे। देन सोशोलॉजी का ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती है सोशोलॉजी की, आगे कौन सी एग्जाम्स हैं, ठीक है, जो भी क्लासेस होती हैं, पीडीएफ्स वगैरह सब आपको यहीं अवेलेबल हो जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको डायरेक्टली स्कैन कर लीजिए आप गूगल लेंस से, या फिर ये नाम आप लिखेंगे टेलीग्राम पर, ये आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। बाकी जो लोग 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड कोई भी अगर क्वेरी हो सोशोलॉजी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।